जय हिंद दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन पर आई है। अगर आप दोस्तों मात्र 10वीं पास है तो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अगर आप 8वीं पास हैं तो भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आई हुई है। 36 सीजी होमगार्ड वैकेंसी 2024, छत्तीसगढ़ नगर सेना भर्ती 2024। इसमें दोस्तों पोस्ट की बात करें तो 2215 रखी गई है, जिसमें 2215 को दो भाग में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला में ये 500 पोस्ट है जो जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए रखी गई है। इसमें दोस्तों महिला के लिए 30% फीमेल का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद जो पोस्ट बचेगा उस पर आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो है 1715, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर फीमेल। आगे बात करते हैं दोस्तों इसकी अप्लाई डेट के बारे में। तो दोस्तों अप्लाई डेट इसका 10 तारीख 7वां महीना 2024 से लेकर 10 तारीख 8वां महीना 2024 तक फॉर्म फिलअप रहने वाली है। दोस्तों 10 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो गलती से ही गलती होती है। उस गलती को सुधार करने के लिए आपको 17 अगस्त तक टाइम दिया गया है दोस्तों। 17 अगस्त तक आप जो भी गलती हुई है फॉर्म फिलअप में उसको सुधार कर सकते हैं। फी की बात करें तो दोस्तों ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 300 रुपया रखी गई है, वही एससी एसटी के लिए मात्र 200 रुपया रखी गई है। योग्यता की बात करें तो दोस्तों जनरल ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो 10वीं पास, एससी एसटी है तो 8वीं पास। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो भी आते हैं उसमें दोस्तों अपर कैटेगरी जो भी ऊंचा कैटेगरी में है वो 8वीं पास, और जो भी लो कैटेगरी और फीमेल है वो 5वीं पास भी हैं, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीमा की बात करें तो दोस्तों इसमें आप 19 से 40 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं या फिर महिला हैं तो 19 से 45 साल तक आप भर सकते हैं। एज का कोई दोस्तों इसमें इशू नहीं है, एज बहुत ही ज्यादा दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देना होगा, जो कि मेल के लिए 100 अंक का रहने वाली है और फीमेल के लिए भी 100 अंक का रहने वाली है। जिसमें दोस्तों पहला आपका होगा मेल कैंडिडेट के लिए, जानते हैं दक्षता परीक्षा क्या रहने वाली। दोस्तों पहला आपको 100 मीटर की दौड़ लगानी होगी जिसके लिए 25 मार्क्स दिया जाएगा। फिर दूसरा में आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी जिसके लिए भी आपसे वो 25 दूसरा में भी दोस्तों आपको 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी जिसके लिए 25 मार्क्स दिया जाएगा। लॉन्ग जंप के लिए भी 25 मार्क्स दिया जाएगा, हाई जंप के लिए 25 मार्क्स। ये तो हो गई दोस्तों मेल के लिए। अब बात करते हैं फीमेल का दोस्तों। ये जो 100 मीटर की दौड़ है फीमेल में नहीं होगी, सीधा 800 मीटर की दौड़ के लिए 50 मार्क्स दिया जाएगा, और लॉन्ग जंप के लिए 25 मार्क्स और हाई जंप के लिए 25 मार्क्स। कुल मिलाकर 100 अंक का परीक्षा ये रहने वाली है दोस्तों। उसके बाद शारीरिक अर्हता की बात करते हैं तो दोस्तों हाइट आपका 168 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी वालों को रहने वाली है। और फीमेल की बात करते हैं, फीमेल और एससी एसटी फीमेल हो गया दोस्तों। उसके बाद जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं उसके लिए 153 सेंटीमीटर रखी गई है दोस्तों। इसी में अगर चेस्ट की बात करें तो दोस्तों 81 से 86 सेंटीमीटर ऑल मेल के कैंडिडेट के लिए रखी है। जितने भी मेल कैंडिडेट है उसके लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुला करके 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर आपको करना होगा। और चेस्ट की बात करें तो फीमेल में दोस्तों फीमेल में कोई चेस्ट नहीं है। उसके बाद शरीर आपका दोस्तों फुल्ली फिटेड होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा में दोस्तों सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और गणित, ये चारों मिला के आपसे 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों आपको 2 घंटा दिया जाएगा। 100 मार्क्स 2 घंटा दिया जाएगा दोस्तों। अब आराम से 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टाइम बहुत है दोस्तों आपके लिए। अब तीसरा जो आता है इसके लिए दोस्तों मान लीजिए पहला परीक्षा ये हो गया आपका
दूसरा आपका ये हो गया। अब तीसरा जो एक आता है दोस्तों वो बोनस अंक करते हैं। इसमें कुछ बोनस अंक भी दिए जाते हैं दोस्तों। तो बोनस अंक दोस्तों 20 मार्क्स का बोनस अंक है, जिसमें अगर आप खेल कूद जानते हैं तो 5 अंक उसके लिए, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 5 अंक, ड्राइविंग लाइसेंस है तो 5 अंक, नाविक तैराक और गोताखोर अगर आपके पास है तो इसके लिए दोस्तों 10 मार्क्स दिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट जानते हैं तो 5 मार्क्स दिया जाएगा। नाई, धोबी, कुक, मोची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर, माली, इन सभी का काम अगर जानते हैं तो इसके लिए भी आपको दोस्तों 5 अंक दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये अंक ऐसे नहीं दिया जाएगा। आप जो भी काम इसमें दिया गया है, जो भी क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन को आपको वहां पे दिखाना होगा और जो भी ये क्वालिफिकेशन देखेंगे उसको संतुष्ट करना होगा। ये जो इंडिकेटेड मार्क है दोस्तों 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये तो दोस्तों सिंगल क्वालिफिकेशन के लिए इंडिकेटेड मार्क्स दिया गया है। लेकिन आपके पास दोस्तों अगर 2 क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए एनसीसी का भी है, डीएल सर्टिफिकेट भी है, खेल कूद भी है, नाई का काम आप जानते हैं, उसके साथ मोची का भी काम जानते हैं, अगर 2 क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आपको सीधा फुल मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स दे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आपका इसमें मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, इसके में आपका जो मेरिट बनेगी शारीरिक दक्षता परीक्षा से जो 100 अंक मिला है उसमें, और जो रिटेन एग्जाम आपसे लिया जाएगा 100 मार्क्स का उसको, और बोनस जो 20 मार्क्स है, ये तीनों मिला के 220 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। ये तो दोस्तों सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये दोस्तों ये जो शारीरिक अर्हता है इसको आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है। मेरिट तो सिर्फ 1, 2 और 3, ये तीनों मिला के बनेगा दोस्तों। वैकेंसी है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से निकाली गई है, तो आपके मन में ये होगा कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो कैन अप्लाई, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है दोस्तों। तो ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ नगर निगम से निकला है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है सिर्फ ओनली सीजी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकता है, वो भी अपने जिले में। जो भी छत्तीसगढ़ सरकार के रहने वाले हैं वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप जिस जिला में रहते हैं, जिस जिला के निवासी हैं, आप उसी जिला में अप्लाई कर सकते हैं।